जय हिंद दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं जिसमें एक महिला कर्नल साहब हैं और वो अपना सामान गाड़ी में लोड कर रही है और सामने शायद कोई ड्राइवर या को ड्राइवर खड़ा है। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पे आता है तो तमाम तरीके के यूट्यूब पे बताया जाता है कि सेना में सहायक प्रथा बंद हो गई है, अधिकारी अपना काम स्वयं कर रहे हैं और सभी को अपना काम स्वयं करना चाहिए। अब ये दो अलग अलग विषय हैं, जैसे कि सहायक प्रथा को लेकर या सेना के अंदर के ट्रेडिशन को लेकर कई प्रकार की बातें की जाती हैं। बट पहले इस वीडियो के संबंध में आपके सामने कुछ चर्चा करना चाहता हूं और ये हैं कर्नल अन्नू डोगरा, यानी ये जैग ब्रांच में हैं और अभी कार्यरत हैं और इनके पति कर्नल अमित कुमार हैं जो कि रिटायर्ड हैं। अब इनके जब सोशल मीडिया अकाउंट पे देखा तो इनका पीछे बहुत सारी इनके साथ प्रॉब्लम चल रही है, यानी कुछ इश्यूज चल रहे हैं, यानी जो इंटरनल इश्यूज हो सकते हैं या कहीं ईगो हर्ट कर गए, किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। शिवम बात करो। हाँ, गाड़ी में बैठने जा रहे हैं सर। निकल बाहर बहन चो, निकल बाहर बहन के लौड़े। ये निकल बाहर गाड़ी कार से निकल उसके। रुको, क्यों सर? चिंता मत करो, तुम लोग की सारी रिकॉर्डिंग हो गई है डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के सामने। अब छोटे छोटे वीडियो आप देख सकते हैं, जैसा कि एक वीडियो में ये महिला है, कर्नल महिला, ये रोती दिख रही है, इनका बच्चे की आवाज़ दिख रही है। यहाँ पर कर्नल अमित साहब किसी जैग ब्रांच के दूसरे अधिकारी जो त्रिपाठी करके बात कर रहे हैं, बात करने के तरीके पे उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शन दिया है। वहाँ पर एक बीच में जवान दिख रहा है जो बड़ा मायूस है और परेशान है, यानी बीच में कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में। तो आप इस बात से आइडिया लगा सकते हो, ये न्यूज में भी है कि इनके ऊपर किसी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रही है, किसी प्रकार की इन्वेस्टिगेशन हो सकती है और यहाँ उनको मेडिकल ट्रीटमेंट भी उनको दिया जा रहा है और वहाँ पर बहुत सारी CMPA रिस्ट्रिक्शंस है। बट ये सोशल मीडिया में आया, ये पहला मामला ऐसा हो सकता है, जैसा कि बहुत सारी कवायद चलती रहती है कि हमें फौज के अंदर की चीज़ें बाहर नहीं आनी चाहिए, लेकिन अब क्या कारण है, कैसे आया है और अंदर क्या इशू हो सकता है वो अलग बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जैसा हम सभी जानते हैं कि सहायक प्रथा को लेकर इस प्रकार इसके संबंधित लोगों ने जो वीडियो बनाए कि नहीं सहायक प्रथा खत्म हो गई है। पहले बात तो सेना के अंदर सहायक प्रथा एक दूसरी चीज हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो महिला अपना सामान उठा रही है और एक जवान खड़ा है और वहाँ हमारी इतनी सहानुभूति होती है कि सिविल में भी यदि महिला यदि कहीं परेशान है तो हम उसकी मदद करते हैं, एज ए जो कि हमारे DNA में हम एक दूसरे की मदद करने के लिए। और वहाँ पर ये बंदा मदद नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसको पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि आपने टच नहीं करना है। अब ये तमाम चीजें एपिसोड हो रही, फिर इसका वीडियो भी बनाया गया, सोशल मीडिया पर डाला गया, तो इसका इंटेंशन कुछ और हो सकता है। लेकिन हमें ये सिखाया गया है कि हम चाहे सेना के अंदर महिला हैं या बाहर, हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। इशू कुछ भी होते हैं, मानवता ह्यूमैनिटी ग्राउंड एक अलग होता है कि हमें उस तरीके से पेश आना है। अब इनका क्या इशू है उस पर हम नहीं जाना चाहते, आपने छोटे छोटे वीडियो सारे देख लिए। अब ये होता है, क्या हो सकता है, जैसा कि आप सेना के अंदर जानते हो कि कभी भी कोई सिस्टम को चैलेंज करे तो उसी के लिए मुसीबत बन जाता है। यदि आप यूनिट में हैं और यूनिट में आपने कहीं गलती से कह दिया कि नहीं कुक हाउस में या लंगर जो बोलते हैं उसमें खाना सही नहीं है, तो बिल्कुल तरीके से आप समझ सकते हो यानी आपने सिस्टम पर अंगुली उठाई और वहां पर आप समझ सकते हो ऊपर बॉस है कर्नल यानी CO या टाइगर या नीचे जितने अधिकारी हैं, सूबेदार, मेजर हैं, इस बात को तो जरूर इंश्योर करेंगे कि खामियां को तो दूर करेंगे, यानी जो आपने पॉइंट उठाया उसको तो दुरुस्त किया जाएगा, लेकिन इनडायरेक्टली जिस बंदे ने उठाया उसको भी कहीं ना कहीं करेक्ट किया जाएगा। और ये एक पहलू है जो सेना के अंदर किसी भी लेवल पे चलता है, चाहे आप अधिकारी लेवल पे जाइए, JSU लेवल पे जाइए, जवान, यदि आप किसी की कार्यशैली पे प्रश्न चिन्ह उठाते हो, यदि उस सीनियर की, यदि उस CO की, उस कमांडर की नीयत सही है तो आपका रेस्पेक्ट करेगा और सुधार करेगा। यदि यहाँ पर यदि नीयत में उनकी में या उनके काम करने की शैली में ऐसा है
कि नहीं आपने पब्लिकली क्यों बोल दिया या रिटन में पॉइंट कैसे आए, बहुत सारे इशू आते हैं, वो हट हो जाता है। फिर आप समझ सकते हो कि इनडायरेक्टली उस बंदे को क्या क्या फेस करना पड़ता है वो हम सभी अच्छे से जानते हैं, ये सेना के अंदर। और उसका आप समझ सकते हो कि चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ और होंगे, इंटेंशन कुछ और होगा, ट्रीटमेंट कुछ और होगा। यहां पर जब गांठ फंसती है तो इंडिविजुअल को बहुत सारी परेशानी आती है, क्योंकि उसको फिर उसके साथ खड़ा होने वाला कोई होता ही नहीं है, सब किनारा कर जाते हैं। क्यों? कि वहां फिर एक नौकरी का इशू आ जाता है। अब रही बात सहायक प्रथा की, तो सहायक प्रथा आप समझ सकते हो कि सेना के अंदर ये जो प्रथा ये टच से मस नहीं हो रही है, ये यथावत है। और इसका मामला मैंने कई बार बोला, संसद के अंदर भी गया था, संसद से गया था, माननीय हाईकोर्ट में भी गया था, तो ये कहा ये सेना के अंदरूनी मामला है और इसको दुरुस्त किया जा सकता। अब आप किससे उम्मीद कर सकते हो? एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने नोट लिखा था कि शायद थिएटराइजेशन हो जाए, यानी तीनों सेना इकट्ठा काम करेंगी, जैसा कि अभी आप सुन सकते हो आईबीजी ग्रुप की, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप की बात है। और जहां पर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी साथ काम करेंगे, वहां पर शर्मिंदगी से कोई करे न करे, लेकिन पता नहीं इसका क्या भयावह रूप होगा या खत्म होगी। लेकिन इसके ऊपर जब तक सेना प्रमुख की इच्छा शक्ति, आप दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने ये काम करना होगा, तो हो सकती है सेना में तो एक आदेश ही बहुत काफ़ी होता है। लेकिन नीचे जो इंटरनल कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं अब सेना को चुभने लगी हैं और परेशान करने लगी हैं। ना ही वो सेना को रास आ रही हैं, ना ही वो सैनिकों को रास आ रही हैं, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे इंसिडेंट हो जाते हैं। क्योंकि अब वो पेशेंस लेवल है नहीं, अब उस कैलिबर के लोग आपको नहीं आएंगे कि आपको इस तरीके के मतलब इतने लोअर स्तर के काम आपके करें, उस तरह की सेवा करें। आजकल बच्चे अपने माँ बाप को उतना तरजीह नहीं दे रहे, तो इस नौकरी के लिए तो कतई नहीं कर सकते। और आप अब ये सेना को समझना होगा कि यानी सहायक प्रथा को कैसे सेना से दूर हटाना, ये बड़ी जिम्मेदारी है। आप समझ सकते हो ये सेना के अंदर जब तक सेना प्रमुख या बड़े अधिकारियों के दिमाग में ये चीज़ नहीं आएगी कि इससे भारतीय सेना को भी कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है इनडायरेक्टली, ये हम सभी जानते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो का संबंध सहायक प्रथा से तो बिल्कुल भी नहीं है, ये एक पर्सनल मैटर है, ये कहीं ना कहीं कुटुंबकारी चल रही है और कहीं ना कहीं एक बहुत कोई ना कोई इशू है इसके साथ। धन्यवाद। रिकॉर्ड कर रहे हो आप, गलत है ये। हैरेसमेंट ऑफिस में परेशान करने वाली बात है। मुझे बोला गया था मैन पावर दी जाएगी कल, कि पूरा एडम सपोर्ट मिलेगा। ये एडम सपोर्ट है, गाड़ी लेके जेसीओ के साथ जो ड्राइवर जो बंदे इधर उधर घूम रहे हैं, और अभी बोला है कि सिर्फ गाड़ी आप बोल रहे हैं। 3-4 दिन वेस्ट हो गए। सैटरडे से बोला गाड़ी भी मिलेगी और बंदे भी मिलेंगे तो, और अभी एकदम से कोई भी नहीं बनना। गलत है ना? परेशान करने वाली बात है। जवानों के आगे, आप लोगों के आगे, कर्नल साहब की बेइज्जती कर रहे हैं, शोभा दे रहे हैं। आपको अच्छा लग रहा है सब देख के? आप बताइए, आप आपकी भी सर्विस हो गई था, देखा कभी ऐसे होते हुए? सिंगाड़े साहब बताइए। दो बंदे तो दे सकते हैं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे दे दे। बाकी साहब लोग पोस्टिंग वगैरह जाते हैं ऐसे खुद ही, मेन साहब लोग और साहब लोग खुद ही सामान उठा